गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन। क्या चीज़? हमारे चारों ओर परिवर्तन। मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ जो हम देखते हैं कि अपने आसपास में जो परिवर्तन होते रहते हैं, यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कि जैसे देखते हैं आप लोग कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, जैसे हमारे चारों तरफ मौसम का ही बदलाव बहुत तेज़ी से होता है, या कह सकते हैं कि जैसे हम लोग रात्रि में क्या होते हैं, सो जाते हैं और सुबह क्या होता है, सूर्योदय होता है। रात्रि में क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, और जब सुबह हम लोग सोकर जगते हैं या सोकर उठते हैं तो क्या होता है, सूर्य की लालिमा किरणें अर्थात सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रक्रियाएँ हैं बहुत स्लो होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोहे से बनी वस्तुएँ हैं उनमें क्या लग जाता है, समय के साथ हवा और नमी के मिलने से उन पर जंग लग जाते हैं और वो लोहे की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार से क्या देखते हैं हम लोग कि हमारे आसपास किसी के यहाँ छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, शिशु अवस्था में छोटा सा रहता है, फिर वो समय के साथ हम देखते देखते क्या होता है, वो बच्चा युवा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि खेतों में बीजों को यदि हम बोते हैं तो बीजों में से छोटा सा एक नन्हा सा पौधा उत्पन्न होता है, और ये बीज या पौधा कह सकते हैं, ये समय के साथ थोड़े समय बाद क्या होता है, या महीनों के बाद या सालों के बाद ये क्या होता है, बड़े पौधे या बड़े वृक्ष में इसका परिवर्तन हो जाता है या बदलाव हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो प्रकृति का नियम है बदलाव है, क्या होता है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ से क्या होते हैं, अनेकों परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ये होते रहते हैं क्योंकि यही प्रकृति का नियम भी है। क्या है, यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि इस प्रकृति में वही सरवाइव कर सकता है, वही जीवित रह सकता है जिसके अंदर बदलाव की क्षमता है। क्या है, जिसके अंदर बदलाव की क्षमता है वही यहाँ पर जीवित रह सकता है। जैसे क्या होते थे, पहले डायनासोर हुआ करते थे। क्या हुआ करते बच्चों, डायनासोर हुआ करते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े हुआ कर विशालकाय हुआ करते थे। लेकिन प्रकृति में परिवर्तन के कारण से उन्होंने खुद में परिवर्तन कर पाने में सक्षम नहीं हुए। क्या नहीं हुए, वो अपने में बदलाव कर पाने में समर्थ नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ, प्रकृति ने उनका विनाश कर दिया, या कह सकते हैं वो प्रकृति में आज जिंदा नहीं है या आज जीवित नहीं रह पाया उस समय। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है इस परिवर्तन में, क्या क्या होता है। जैसे कि परिवर्तन में क्या है बच्चों, जैसे क्या है आपका देखिए, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना भी क्या है, एक परिवर्तन ही है, क्योंकि बर्फ क्या रहता है, पहले ठोस अवस्था में रहता है, फिर जब इसमें परिवर्तन होता है या इसकी अवस्था में बदलाव होता है तो क्या होता है, ठोस से ये द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से है पौधों का बड़ा होना। जब पौधे हम लोग बीज बोते हैं मिट्टी के अंदर तो वो छोटे से बीज के रूप में रहता है, और जब उसके बाद उसमें अंकुरण होता है तो धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। जंग लगना, जंग लगना में कैसे, जैसे लोहे की कोई वस्तुएं हैं, नम मौसम है या वायु के संपर्क में आता है, यदि उसके पास उसके ऊपर कोई भी पेंट या वार्निश का या कह सकते हैं जंग रोधक कोई चीज़ का लेप नहीं किया है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, समय के साथ धीरे धीरे उस पर जंग लग के वो खराब हो जाती है। इसी तरह से मौसम का परिवर्तन है। जैसे आज भी देख रहे हैं हम लोग कि वर्षा ऋतु का मौसम है, लेकिन क्या होता है, कभी धूप निकल रहा है, कभी बारिश कंटिन्यू हो जा रही है, कभी हवाएं चल रही हैं, कभी बारिश हो नहीं रही। तो ये ऐसे विभिन्न तरह के मौसम आज भी परिवर्तित हो रहे हैं, इनके जो उदाहरण हैं। इसी प्रकार से नवजात शिशु का बड़ा होना। क्या चीज़, नवजात शिशु का कोई बच्चा छोटा सा यदि जन्म लेता है तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद या समय के साथ साथ वो क्या करता है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। आगे देखते हैं बच्चों, कागज का जलना। क्या चीज़, कागज का जलना, जैसे लकड़ी का जलना या किसी अन्य वस्तु का जलना, तो क्या होता है, ये परिवर्तन होता है। मतलब कागज कैसे होता है, एक छोटे से पतले में होता है, आकार का होता है, मोटाई होती है। इसको जलने के बाद क्या हो जाता है, वो चीज़ फिर हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे इतना बड़ा सा कागज है, वो क्या हो, जलने के बाद क्या होता है, उसकी स्थिति चेंज हो जाती है। अभी क्या है, वो जुड़े रहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, जुड़े होकर एक शेप बनाते हैं, लेकिन जब जलने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो वैसा स्ट्रक्चर बाद में नहीं रह पाता है, और वो इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, परिवर्तन में क्या होता है, कभी कभी परिवर्तन कई सारे ऐसे हैं जो परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, तथा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको घटित होने में या पूर्ण होने में क्या होता है, कई दिन, कई हफ्तों, कई महीने या कई घंटे या कई साल लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे परिवर्तनों को जो यहाँ पे श्रेणी में हमने बद्ध किया है।
देखते बच्चों आगे क्या है, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं उत्क्रमणीय। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय ऐसा परिवर्तन होता है जिसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के बाद पुनः उस अवस्था से हम वैसा ही अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी उत्क्रमणीय अवस्था कहलाती है। अनुत्क्रमणीय क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ या किसी वस्तु को उसकी दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के बाद उसे पुनः वैसी अवस्था में नहीं परिवर्तित कर पाते हैं, ऐसी क्या होती है? हमारी अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद है आवर्ती तथा अनावर्ती, ये भी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन, इसमें भौतिक परिवर्तन तथा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवर्तन को जो है उनकी समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पर? उनकी समानताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। जो मुख्य प्रकार से यहाँ हमारे पास क्या है? मुख्यतः 4 प्रकार से परिवर्तन है। एक पहला मंद तथा तीव्र परिवर्तन, दूसरा है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तीसरा है आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन, इसके बाद अवांछनीय या वांछनीय परिवर्तन। इनमें भी 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो भौतिक परिवर्तन है जी, और दूसरा कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं बच्चों, मंद परिवर्तन तथा तीव्र परिवर्तन क्या होता है? मंद परिवर्तन मतलब क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसको घटित होने में या पूर्ण होने में काफी समय लग जाता है, अर्थात कुछ घंटे का लग सकता है, कुछ दिनों का लग सकता है, कुछ सप्ताह का, कुछ महीनों का, या कुछ सालों का समय लग सकता है। ऐसे परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं। इसमें जैसा परिवर्तन जैसे छोटे से बच्चे का बड़ा हो जाना, पौधे का, छोटे से पौधे का क्या हो जाना? बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाना, ठीक है। जैसे मौसम का परिवर्तन हो जाना। आगे जैसे दूध से दही का बनना, ये सारे क्या हैं? मंद परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखते हैं तीव्र परिवर्तन। ऐसे तीव्र परिवर्तन क्या चीज होता है? ऐसे परिवर्तन जिनको घटित होने में पल भर भी समय नहीं लगता, मतलब पल भर भी समय नहीं लगता और ये घटित हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन बच्चों क्या कहलाते हैं? ये परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे क्या देखते हैं हम लोग कि हमारे घर में क्या होती है बच्चों? बिजली चलती रहती है, तारों में, वायर्स में बिजली होती है। यदि हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि पंखा चलाने की, तो क्या किया? स्विच उसका ऑन किया और फटाक से वहां पे क्या हुआ? पल भर में ही हमारा क्या हो गया? बल्ब को चलना, पंखा घूमने लगा। यदि हमें रोशनी की आवश्यकता होती है और बल्ब हमारे यहाँ बंद है, तो हम क्या करेंगे? एक स्विच से ऑन करेंगे, उसका बटन ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या होगा? वहां तक सप्लाई तुरंत पहुंचेगी बिजली और उस बल्ब को क्या कर देगी? प्रकाशवान कर देगी या जला देती है। तो ऐसे परिवर्तन जिनको पल भर भी समय नहीं लगता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तीव्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनको उत्क्रमित किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्क्रमित मीन्स उनको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के बाद पुनः पहली वाली अवस्था यदि प्राप्त की जा सकी है, वही हमारी क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। इसको क्या किया जाता है बच्चों? इसको एक तीर द्वारा या कह सकते हैं बराबर द्वारा भी साइन से व्यक्त किया जाता है, या कह सकते हैं एक हाफ तीर, एक सीधा जाता हुआ, एक रिवर्स में ऐसा तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार देख लेते हैं। ऐसा भी का बराबर द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, नहीं तो इसमें क्या होता है? तीर लगा रहता है। ये एक बार जिस अवस्था में परिवर्तित हुआ उसको पुनः भी वैसी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद है बच्चों, इसमें जैसा क्या आता है? जैसे कि बर्फ का पिघलना। क्या चीज? बर्फ का पिघलना। बर्फ पहले कैसी अवस्था में थी? ठोस अवस्था में थी। ठोस अवस्था के बाद हमने क्या किया? उसको द्रवावस्था में परिवर्तित किया। यदि हम पुनः चाहते हैं कि द्रव को पुनः ठोस में परिवर्तित कर ले सके, तो उसको हम क्या करेंगे? फ्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने पर क्या होगा? या उसका जमा लेंगे। उसको क्या होगा? जमाने के बाद क्या हो जाएगा? वो फिर पुनः पानी में जो अवस्था में परिवर्तित, तो पुनः ठोस अवस्था में या बर्फ अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? उत्क्रमित नहीं किया जाता। अर्थात यदि उसको प्रारंभिक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए, तो दूसरी अवस्था से पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं बदला जा सकता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? वही हमारा क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे क्या होता है? दूध से दही का बनना। किसका? दूध से दही का बनना। यदि हमने एक बार दूध को दही बना दिया, तो दही से हम पुनः दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूध से पनीर का बनना। यदि हमने दूध से पनीर बना लिया, तो क्या कर सकते हैं बच्चों? पुनः हम पनीर से दूध नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार इसी श्रेणी में क्या आता है? जैसे
किसी चीज़ को जलाना, जैसे कागज हो गया या लकड़ी हो गया या कोई अन्य पदार्थ है, कोई अन्य वस्तु है, यदि हम उसको जलाकर दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है, उसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या सारे होते हैं, ये हमारे बच्चों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो बच्चों आज जो हमारे चारों ओर परिवर्तन में आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे जो टॉपिक हैं, जैसे आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन, वांछनीय तथा अवांछनीय परिवर्तन तथा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है, और इसमें कई सारे परिवर्तन हैं, जैसे कि लाभदायक परिवर्तन या हानिकारक परिवर्तन। ये सारे भी टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यह जो चैप्टर है आज पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।